सकते हैं। दीदी उन्होंने गीता का ज्ञान याद किया था, जो भगवान ने वेरी उनको ज्ञान दिया था वेरी नाइस, करके। परफेक्ट राखी, गुड। यस, उन्हें भगवत गीता का स्मरण हुआ उस समय पे, तो वो अपने आप को पैसिफाइड, है ना। अब भगवत गीता का तो हुआ जब उन्होंने सुन रखी थी और उनके अंदर थी पे। अब हम लोग सोचते हैं कि, क्या बोलते हैं बड़े लोग, कुछ लोग, बेटा अभी से क्या कर रहा है, बुढ़ापे में करियो ना भजन भगवान का, अभी क्या तुम भक्ति में लग। तो बुढ़ापे में हमें गीता कैसे याद आएगी जब हमने पढ़ी ही नहीं होगी, तो अपने आप याद आ जाएगी। पढ़ेंगे तभी तो वो याद आएगा। तो वो पढ़ना और सुनना तो पड़ेगा ना उसके लिए। अब हम यहाँ पर करेंगे मस्ती, ड्रग्स, स्मोकिंग, पार्टी टाइप, ये सब स्क्रोलिंग पूरे टाइम, तो हम बुढ़ापे में भी यही करते रह जाएंगे, कुछ याद नहीं आने का हमें। अगर हमें कोई दुख हो रहा होगा, कोई चला गया फैमिली में से, कुछ हो गया, तो भी हमें हाय, तो बहुत दुखी हूँ, अरे मेरा फोन लाई हो यार, थोड़ी देर फेसबुक चलाऊं, मेरा दिमाग शांत हो, ये याद आएगा हमें उस टाइम, फेसबुक चला के। और फेसबुक चलाएंगे तो हाय देख, इसके तो पोता भी हो गया, हाय मेरे तो पोता नहीं हो, फेसबुक हटा तू, चलाऊंगी मैं। इंस्टाग्राम देखोगे उस पे जाएगा कुछ काम में, है ना, काम आएगा, तो असली मेन रियल ज्ञान, नॉलेज को बलवान बनाना है हमें, नॉलेज के दम पे। हमारे अंदर से डर खत्म हो जाता है जब हमें ज्ञान होता है। जैसे कि एक बच्चा है छोटा, उसको हम क्या बोलते हैं, अंधेरी कोठरी में बंद कर को हम, तो वो कैसे डर जाता है ना एकदम, नहीं 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 नहीं, डर जाता है, वो बहुत बुरी तरह डर जाता है ना। और ये बात अगर मैं आपको बोलूं अब कि अक्षिता मैं तुम्हें अंधेरी कोठरी में बंद कर दूंगी, तो तुम डरोगे? नहीं डरोगे, है ना। आपको मैं रूम में बंद कर दूंगी तो आप क्या करोगे? आप लाइट ऑन कर दोगे, स्विच ऑन कर दोगे, है ना। वैसे तो आजकल बच्चे भी बच्चे नहीं रहे, वो हमसे ज्यादा एडवांस हो गए, उनको ज्यादा पता होता है। तो स्विच ऑन कर दो लाइट का, रहेगा ही नहीं है। स्विच ऑन करने से अंधेरा, या फिर मैं मार सकता हूँ, किसी को बुला सकता हूँ, या फिर मुझे ज्ञान है कि ये मेरी मम्मी है और ये मेरा बुरा नहीं चाहेगी, कर लेंगी, थोड़ी देर बाद बाहर निकाल लेंगी, है ना। तो प्रॉपर रियल नॉलेज है ना, जब होती है डर खाता है हमें, कब था। इसीलिए ज्ञान इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो होता है ना कृष्ण भक्त, वो निडर होते हैं। पूरा विश्वास होता है ना शास्त्र पे, तो उनको डर नहीं होता फिर, कि जो हम कर रहे हैं वो शास्त्र युक्त है अगर, तो फिर डर नहीं रहता। चाहे कोई साथ हो चाहे ना हो, आप स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, परंपरा के अनुसार चल रही है life में, है ना। तो इसीलिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अर्जुन जो थे ना, वो डरे कि हाय अब हमारा क्या होगा, कृष्ण चले गए, उनका एकदम पेसिफाइड हुए, कंसोल्ड हुए, और उन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। या भाग गए हों, या घर ही वापस नहीं आए 7 महीने तक, मतलब आए नहीं थे ना वो, तो या फिर वो आए ही ना वापस, वहीं द्वारका से ही कहीं और निकल लिए, मैं घर ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूंगा जा, नहीं, वापिस आए, सबको न्यूज दी प्रॉपर, कंसोल किया अपने आप को भी, सबको भी, और फिर देखा कि अब हमें करना क्या है आगे। ये बहुत बड़ा एक गुण डिवोटीज का, क्या, ठीक है जो हो गया कोई बात, अब आगे क्या, टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए ठीक है अब आगे क्या, नाउ नेक्स्ट व्हाट, ठीक है। तो आगे का सोचा उन्होंने तुरंत और एक्शंस लिए, है ना। कई बार तो हमारा टाइम इसी में ही चला जाता है कि दुख, रोने में ही, हर चीज में। तो हमें ये सोचना चाहिए अब आगे क्या। तो आगे क्या किया उन्होंने, आप में से कोई बता सकता है?
हम कर चुके थे ये वैसे। आगे क्या किया अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने, सब लोगों ने? अब उन्हें न्यूज मिल गई कृष्ण की, सब कुछ हो गया। आगे क्या किया? आई आई गेस मैंने ढंग से सुना नहीं था, बट उन्होंने संन्यास ले लिया था उसके बाद। वो लोग चले गए थे महल महल छोड़ के कृष्ण के जाने के बाद। ओके, और कोई बताना चाहेगा? यस मोहिनी। परीक्षित जी अरे को सभी और ठीक है, कोई नहीं, ब्रज गोपाल बोलो। नहीं मोहिनी आप बोलो, ब्रजगोपाल ने समरी भी दी थी। यस। और उन्होंने राजा परीक्षित को सारा राजभार सब सौंप सौंप दिया था। एंड देन वो चले गए थे सन्यास के उसमें, मतलब आई गेस धाम जाने के लिए वापस। यस अक्षिता। तो अभी गए नहीं है वो, ऐसे नहीं छोड़ा। यही तो सीख मिली हमें यहाँ से, कि उन्होंने ये देखा अभी हमारे क्या ड्यूटी बची है, उसको कंप्लीट किया। क्या ड्यूटी थी भाई? वो राजा युधिष्ठिर ऐसे कैसे संन्यास लेके चले जाएंगे ना। तो उन्होंने क्या किया, परीक्षित को पहले राज्याभिषेक किया, उनको सब कुछ सौंपा अच्छे से, उसके बाद दे वेंट आउट। ठीक है। तो तो उन्होंने परीक्षित को एम्परर बनाया है ना, उनको राजा बनाया। और फिर अपने सारे भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ, सुभद्रा के साथ, सब लोगों के साथ वो भगवान कृष्ण में अपना पूरा समर्पण करने के लिए वहां से छोड़ के, और दे वेंट आउट। ठीक है। बट उससे पहले क्या था, परीक्षित को राज्याभिषेक कराने के बाद। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा था, क्या पॉइंट था वो जो ब्रजगोपाल ने भी एंड में बताया था। ये सब नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी कोशिश करती हूँ। क्या? ओके, मैं नहीं कर पा रही। ये मैं आप लोगों को वैसे चैट भेज दे। क्या है ये लाइन की, responsibility should not lead to someone else can the chat box. Responsibility should not lead to attachment, and detachment does not mean acting with irresponsibility. एक बार और रिपीट करूंगी, फिर मैं हिंदी में बताऊं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट लीड टू अटैचमेंट, और डिटैचमेंट डज नॉट मीन एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब, हमारी ड्यूटीज का मतलब ये नहीं है कि हम आसक्त हो जाएं, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आसक्ति नहीं होता। ठीक है। और अनासक्ति, डिटैचमेंट, आसक्ति ना होने का मतलब ये नहीं होता कि आप इररिस्पॉन्सिबल हो जाओ। समझ गए? कितनी बड़ी बात है। मतलब कि आपको ड्यूटीज भी करनी है और आसक्त भी नहीं होना, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है। ये नहीं कि भाई अब तो हम भक्त हो गए भैया, मम्मी देखो भगवान देंगे खाना, आप बैठो और माला करो मेरे साथ। पापा सुनो मेरी बात, शादी वादी सब बर्बादी है, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप भी आओ बैठो, छोड़ो मम्मी को, हो गया सब। नो। ठीक है। ये आपके गुरु के उस पे होगा होगा भी, तो कई लोग ब्रह्मचारी भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट
उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसके बाद। ये नहीं आपका मन किया तो, हम देख चुके हैं ना, मनमुखी भक्ति नहीं करनी हमको, है ना, हमारा मन कर रहा है तो कर लिया, नो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब आसक्ति नहीं होता, धृतराष्ट्र नहीं बनना, ठीक है। पागल ही हो जाओ बिल्कुल, हाय मेरे को तो काम है माता जी, हाय मेरे को ये है माता जी, मेरे को अभी अभी काम से आया हूँ और मेरे को वो करना है, ये करने जाना है, करने जाना है, करने जाना है, मेरे को माला का टाइम नहीं मिला आज, सॉरी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये होती है आसक्ति, पागल हो गए आप, भगवान के लिए टाइम ही नहीं निकाला, ठीक है। और दूसरा, ये भी नहीं होना चाहिए कि भैया मैंने पूरे दिन माला करी माता जी, आज मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मेरा बॉस डांट रहा था और मैं उसको लेक्चर देने लग गया, इतना गुस्सा ठीक नहीं है वत्स, तो उसने मुझे जॉब से निकाल दिया माता जी, अब मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊं ही ना इस मटेरियल वर्ल्ड में जॉब करने। नो, प्लीज, ऐसी माला काम नहीं आएगी जो घर वाले जूते मार रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा हो चुका है हम में से भी किसी के बीच, है ना। जॉब छोड़ दी थी एक प्रभु जी ने, फिर डांट पड़ी उनको हम सब से। नाउ ही इज बैक टू हिज जॉब, नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम देख रहे हैं ना, इतने बड़े पांडवास, वो सब भी भगवान कृष्ण चले गए भाई, ऐसे पागल नहीं हो गए कि भाई भाग जाओ यहाँ से, छोड़ो सब, भगवान चले गए भैया, छोड़ो सब, हो जाएगा सब कुछ परीक्षित का अपने आप, सब देख लेंगे। नो, वो हमें सिखा रहे हैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है आपकी लाइफ में। पढ़ना, आपको स्टडी करना, मार्क्स लाना कितना इम्पोर्टेंट है। आप नहीं लाओगे अच्छे मार्क्स, नहीं स्टडी करोगे, सिर्फ भक्ति, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब में बहुत अच्छी बात है, ये आप बहुत दुनिया से अलग हो कि आप माला कर रहे हो और ये सब सेवाएं कर रहे हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है ना। तो पढ़ना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो करोगे ना आप, तब आपका यश कितना बढ़ेगा आपको खुद को नहीं पता, आप कितने बड़े एग्जाम्पल बन जाओगे सबके लिए कि ये देखो ये है अच्छा डिवोटी, ठीक है। तो ये हम सबको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा वो शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं आया ना कि हम पागल ही हो जाए कृष्ण भक्ति में। तो हम दिखावे के पीछे नहीं भाग सकते, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कृष्ण ढंग से है कौन, है ना। तो हम कैसे सब कुछ छोड़ सकते हैं, इसलिए छोड़ना भी नहीं है और पागल भी नहीं होना किसी के पीछे। आई होप सबको ये पॉइंट समझ आया होगा, स्पेशली यूथ में ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि एकदम डिटैचमेंट आ जाती है, जब हमें प्रॉब्लम होती है तो फिर एकदम अटैचमेंट भी आ जाती है। कोई ऑफिस में लड़की आ गई तो अटैचमेंट हो जाएगी ऑफिस में तो कोई बॉस गंदा आ गया तो अटैचमेंट हो जाएगी, तो भक्ति अच्छी लगने लगी, नो। ये तो एक चीटिंग सी हो गई, कृष्ण के साथ भी खुद के साथ भी, है ना। तो ये नहीं करना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमें क्या सीखने मिला था कि जो भक्त लोग होते हैं, जो सेंटली पीपल होते हैं, वो सब क्या करते थे पहले, अपना अच्छे से ड्यूटीफुली, अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ राज्य करते थे, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, है ना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और फिर टाइमली, टाइम देख के रिटायर हो जाते थे विद पूरी डिटैचमेंट के साथ। पहले पूरा अच्छे से रूल करेंगे, अच्छे से राज्य करेंगे, साफ सफाई सब कुछ अच्छे से, फिर टाइम देख के टाइमली रिटायर हो जाते थे फुल डिटैचमेंट के साथ। और आज के हम देखते हैं जब हमारे लीडर्स, नेता, सब लोग, आप देखो किसी को रिटायरमेंट के बाद आपने देखा डिटैच होते हुए, रिटायरमेंट के बाद भी और ज्यादा लिप्त हो जाते हैं उल्टा लोग। रिटायर हो गए हो तुम ऑफिस से, उसके बाद हम प्रॉपर्टी डीलिंग भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, नीचे की कमाई करेंगे, ऊपर की कमाई करेंगे, बाहर जाके बैठेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और आसक्त हो गए और लिप्त हो गए उल्टा। रिटायरमेंट का मतलब है डिटैचमेंट,
टाइम देखो, जाओ भाई, तुम्हारा टाइम जा रहा है। हर चीज का एक टाइम होता है ना। तो जो लोग कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करो, तो क्या बुढ़ापे में कर रहे हैं वो लोग? खुद नहीं कर रहे। क्यों? क्या रीजन है? एक ही रीजन है, हैबिट, आदत। आपने कभी करा ही नहीं है, क्योंकि तो अब आप सोचो एंड में आपको एकदम भक्ति जागेगी? इम्पॉसिबल। आप कर ही नहीं पाओगे चाहते हुए भी। आप कितनी माला में ध्यान लगाने की कोशिश करो, कर लो कर लो, अरे भैया आज खबर क्या आई है? हैं? क्या हुआ आज? ये यही दिमाग में घूमता रहेगा, क्योंकि लाइफ टाइम यही किया है ना, तो नहीं होगा। जैसे कई लोग अपने बच्चों को भी बिजनेस अपना सौंप देते हैं, हम देखते हैं ना, जो हम कहीं जाते हैं प्रीचिंग के उससे, कई बार देखा है हमने कई फैमिलीज में पेरेंट्स जो होते हैं, वो उनके बच्चे इतने बड़े हो गए होते हैं, पोते हो गए होते हैं, तो वो अपने बच्चों को अपना बिजनेस सौंप चुके हैं। नाउ ही इज हैंडलिंग इट। फिर भी वो लगे रहते हैं उनके पीछे, फिर भी पीछे पीछे आना है, फिर भी चक्कर काटने हैं। क्या चल रहा है, क्या हुआ आज हिसाब में, क्या हुआ? ये बच्चे बोल रहे हैं पापा हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, आप भक्ति कीजिए अच्छे से। बट नहीं, छोड़ना ही नहीं है। क्या सोचते हैं वो? नहीं, ये नहीं कर पाएंगे अभी, अभी अभी हमें थोड़ा और सिखाना है इनको। तो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। अब आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो चुकी। तो ये हमें समझना चाहिए, टाइमली रिटायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। किसी किसी को मिलता है, क्योंकि ये मौका आपको पता नहीं ना कब लाइफ बीच में से गायब हो जाए। अगर आपको टाइम मिला है प्रॉपर अपना लाइफ स्पैन जीने का, आप पे प्रॉपर टाइम है रिटायरमेंट का आया है, तो उसे डिटैचमेंट में लगाइए, उसको कृष्ण में लगाइए, कृष्ण की अटैचमेंट में लगाइए, कृष्ण से कनेक्ट होने में लगाइए, बहुत अच्छा होगा फिर। तो उन लोगों को अब तो नहीं सिखा सकते हम, इसीलिए हम अभी से प्रैक्टिस करते हैं ये चीज, कि हमारा जब टाइम आएगा तो एटलीस्ट हमको ये बातें याद आए, है ना, कि हम लोग ऐसे ना बन जाए। तो हम हैबिट डालेंगे ना अभी से, थोड़ी थोड़ी कर करके, तो हम बहुत अच्छी रिटायरमेंट ले पाएंगे, बहुत अच्छी डिटैचमेंट कर पाएंगे। अगर हमें अभी से आदत पड़ जाएगी ना, कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी कर रहे हैं, बट इसमें हमें पागल नहीं होना, हम छोड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे फिर जब हमें छोड़ने का टाइम आएगा। तो ये हमारा बेस बन रहा है, एक घर का नींव बन रहा है, सीमेंट डल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेंटर डल रहा है। तो हम बहुत अच्छे से एंड में इसको कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए पढ़ो, लिखो, जॉब्स करो, फैमिलीज को देखो, मम्मी पापा का सेवा करो, और भक्ति भी करो। ठीक है, दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी के लिए। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि हम्म अब क्या होगा, कि अब परीक्षित का राज्य हम देख रहे थे, कि परीक्षित ने अब क्या किया। पांडवास भी चले गए, कृष्ण भी चले गए, सब चले गए हैं, अब बचे हैं अकेले कौन? परीक्षित। सिर्फ एक परीक्षित। कौरव भी खत्म हो चुके, सब खत्म हो गया है ना। तो कौन बचे हैं? सिर्फ एकमात्र परीक्षित। ठीक है। तो परीक्षित ने बहुत सुंदर राज्य किया, बहुत अच्छे राजा बने, ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि पांडवास की लिनेज में है, और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था ना, इतना प्राप्त दर्शन मिले थे। बहुत ही सुंदर राजा है परीक्षित। भागवतम में उनका बहुत सुंदर वर्णन है, उनके राज्य का, कैसा सुंदर राज्य किया उन्होंने। ठीक है। उन्होंने ईरावती से विवाह किया, उनकी वाइफ का नाम था ईरावती। ठीक है। जिससे उनको 4 पुत्र हुए थे, परीक्षित महाराज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। और जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे ना, उनका नाम था जन्मजय। जन्मजय। ठीक है। वो उनके सबसे बड़े पुत्र थे परीक्षित महाराज की। अभी परीक्षित महाराज का आ रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी भागवतम जो थी ना, जो ये हम पढ़ रहे थे शुरू से अभी, तो ये किस पे बेस्ड थी? हमने देखा शुकदेव और परीक्षित महाराज के संवाद पे। इसीलिए हम जान रहे हैं
कि ऐसा क्या हुआ परीक्षित की लाइफ में, इतना अच्छा लाइफ, इतना पैसा, यश, पावर, सब कुछ, सुंदरता, वाइफ, बच्चे, सब तो सेटल्ड है। इन्हें क्या भागवतम याद आ गई एकदम से, क्या जरूरत पड़ी? इसीलिए हम परीक्षित को जान रहे थे। ठीक है, तो अब हम आए हैं परीक्षित के उस पे कि कैसे वो भागवतम की तरफ इंक्लाइंड हुए, क्या हुआ ऐसा, है ना। तो उन्होंने आ, उनके गुरु का नाम भी कृपाचार्य था। ठीक है, बहुत इसकी स्टोरीज है वैसे तो, बट हम शॉर्ट में कर रहे हैं ना भागवतम, इसलिए हम शॉर्ट में जान रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने काफी बड़े बड़े यज्ञ किए, जिनको राजसूय यज्ञ, है ना, इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, और उनका बहुत और यश हो गया। मतलब जितना पांडवों का यश था ना, जितना फेम था, कई गुना ज्यादा परीक्षित महाराज का था। बहुत सुंदर राजा थे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन उनको बहुत ही अनप्लीजेंट सी न्यूज मिली। कैसी न्यूज? कि कली उनके राज्य में आ गया है। एक कली नाम का चीज, व्यक्ति उनके राज्य में घुस आया है। ये उनको न्यूज मिली, बड़ी अटपटी सी। ठीक है, तो इस अजीब सी न्यूज को सुन के ना, अ, उन्होंने भी क्या देखा, वो इनऑस्पिशियसनेस देखी। कैसी? जो युधिष्ठिर महाराज ने इफेक्ट्स देखे थे ना शुरू में, ग्लिम्प्स देखे थे, तो वो परीक्षित महाराज ने देखे कि क्या उनको बुरे बुरे वो देखने मिले सिम्टम्स, कि जो हम देख रहे थे ना परीक्षित महाराज चीटिंग, ये सब लालच, ये सब देख रहे थे, वो तो एक ग्लिम्स थे। अब परीक्षित को ढंग से वो पूरा दिख रहा है होता हो, है ना। एक हमने डिस्कस किया था ना, सूर्य आता है तो उसकी किरण पहले आती है, तो हमें पता होता है कि हाँ भाई दिन होने वाला है, सूरज आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो अभी हमें पता नहीं है सूरज कितना तेज शाइन मारेगा, बट हम अनुमान लगा लेते हैं। तो ये अनुमान हो रहा था युधिष्ठिर का, तो वही देख के चले गए। अब परीक्षित देखेंगे असली कली को, तो वो बताएंगे कि कली है क्या। तो सोचो बाप, जो हम युधिष्ठिर के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना उस टाइम पे, और हम आपस में रिलेट कर रहे थे कि हम लोग देखते हैं ये सब चीटिंग हो रही है, हम उसी एज में, तो वो एक डेमो था। अब हम असली में जानेंगे कि हम कैसी उसमें जी रहे हैं, एक्चुअली कौन से युग में हम जी रहे हैं। वॉट इज कलयुग एक्चुअली, द पावर ऑफ कलयुग, ये हम जानेंगे कि असली में कलयुग क्या चीज है, भयंकर और भयानक। तो ये हम जानेंगे कि हम कैसे इस युग में अभी सरवाइव कर रहे हैं। कौन बताएगा? परीक्षित महाराज। तो वो बताएंगे कि क्या क्या इनऑस्पिशियस इफेक्ट्स हैं जो कलयुग के देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे परीक्षित महाराज जो थे वो कलयुग से, कली से मिलने गए, और उन्होंने कैसे उसके साथ डील किया। तो ये भी हम जानेंगे। परीक्षित और कली के बीच में डील हुई थी, तो वो कैसे हुई। ठीक है, मिलने गए थे वो बेसिकली कली से। तो ये सब हम जानेंगे कल के सेशंस में। ठीक है, तो मैं आपका स्क्रीनशॉट लेती हूँ अटेंडेंस का। क्वेश्चन कुछ कह रहा था क्या कोई? मैं पूछ सकता कि रिटायरमेंट की बेस्ट एज क्या होनी चाहिए? बेस्ट एज जब आपकी डिटैचमेंट डेवलप हो जाए तभी रिटायरमेंट ले लो। ऐसा नहीं है, वैसे आपकी एज क्या होनी चाहिए? एज तो देखो ना अभी आप क्या जा रही है, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि मैक्सिमम एज हमारी हो क्या गई है। 50 हो गई है, 70 हो गई है, कितनी हो गई, 100 तो है नहीं, है ना। उसके अकॉर्डिंगली हमको मैनेज करना चाहिए। गुरुदेव तो कहते हैं 51 मीन्स 1, है ना।
51 मीन्स 1, तो ये बोलते हैं महाराज। तो तब तक सेट हो जाओ। ठीक है, तो चलिए, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय। तो कल हम बाकी डिस्कस करेंगे, और भरत आपका भी अच्छा आंसर मैं कल स्टार्टिंग में दूंगी। ठीक है, तो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।